एक मोर ने बताया कि जिंदगी की कीमत क्या होती है, क्या होता है जिंदगी का मोल। देखिए श्रोताओं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्रोताओं, वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही छोटा सा एक बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो आइए श्रोताओं, आज का वीडियो आरंभ करते हैं। एक मोर मोरनी का जोड़ा एक वन में निवास किया करता था। देखिए श्रोताओं, ध्यान से सुनिए, कहानी बहुत ही शानदार है और जीवन उपयोगी है। तो एक दिन की बात है, मोरनी मोर से कहने लगी कि हे मोर, देखिए ये जो जितने भी प्राणी हैं इनकी जिंदगी का क्या मोल होता है। ये मानव हैं, संसार के जितने भी मनुष्य हैं ये भगे हुए डोलते हैं और आखिरकार इन्हें क्या मिलता है, क्या है इनकी जिंदगी की कीमत। देखिए श्रोताओं, मोर ने जब मोरनी की बात सुनी तो मोर कहने लगा कि मोरनी, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं और इस कहानी के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा कि जिंदगी की कीमत क्या होती है। तो मोर कह रहा है मोरनी से कि मोरनी, एक गांव में एक परिवार रहा करता था और उस परिवार में एक पिता और उसका एक पुत्र, एक पुत्री और एक पत्नी, चार घर वाले, चार सदस्यों से सुसज्जित परिवार था। एक दिन की बात है कि जो लड़का था वो अपने पिता से पूछने लगा कि पिताजी, जिंदगी की कीमत क्या होती है। हर वस्तु का मोल होता है। कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं, बाजार को जाते हैं तो हर वस्तु का हमें कोई ना कोई मोल देना पड़ता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। परंतु क्या इस जिंदगी की भी कीमत होती है। जब पिता ने ये बात सुनी तो मोर कह रहा है मोरनी से कि मोरनी, ध्यान से सुनिए। जब उस पिता ने अपने पुत्र की बात सुनी तो पिताजी सोच में पड़ गए और विचार करने लगे कि इस लड़के को जिंदगी की कीमत अभी समझ में नहीं आई है, मुझे इसे जिंदगी की कीमत के बारे में समझाना होगा। क्या होती है मनुष्य की जिंदगी की कीमत, ये अभी से इसे समझ नहीं पाया और यदि जिंदगी की कीमत नहीं समझा तो ये जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। ऐसा सोच करके उस पिता ने उसके पास एक बहुत कीमती पत्थर रखा हुआ था, एक हीरा रखा हुआ था जिसकी कीमत अनमोल थी, जिसकी तुलना मूल्य से नहीं की जा सकती थी। श्रोताओं, वह उस पत्थर को निकाल करके लाया, उस हीरे को निकाल करके लाया और अपने पुत्र को देते हुए बोला कि बेटे, इस पत्थर को तुम वहां ले जाना जहां ग्रामीण क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में जहां अनपढ़ लोग हो, जहां मिक्स सभ्यता हो। लड़का कहने लगा ठीक है पिताजी, और पिताजी कहने लगे कि इसकी कीमत बतानी नहीं है, आपको मुंह से नहीं बोलना है, केवल 2 उंगली खड़ी कर देनी है। जब तुमसे इसकी कोई कीमत पूछे कि इस पत्थर की कीमत क्या है तो केवल 2 उंगली खड़ी कर देना और फिर उधर से जो जवाब आए उस जवाब को सुनकर के घर आ जाना। देखिए श्रोताओं, उस कीमती हीरे को लेकर के वह पुत्र चल देता है और जहां ग्रामीण क्षेत्र की भीड़ थी, जहां उसे जानने वाले नहीं थे, उस भीड़ में वह लड़का पहुंच जाता है और उस पत्थर को हाथ में रखे हुए डोल रहा है, उस भीड़ में बेचने की कोशिश कर रहा है। तभी एक बुढ़िया आती है और वह बुढ़िया आकर के उस लड़के से कहने लगी, बेटे क्या ये पत्थर बिकाऊ है। तो लड़का बोला, हाँ माता, ये पत्थर बिकाऊ है,
तो बुढ़िया बोली, बताओ इसका क्या लेना चाहोगे, इसकी कीमत क्या है। तो लड़के ने 2 उंगली खड़ी कर दी, और जब 2 उंगली खड़ी की तो बुढ़िया कहने लगी, 200 रुपए बेटे। तो लड़का चुप रहा और उस पत्थर को वापस रख करके चल देता है और घर आया। घर आकर के अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी, इस पत्थर के तो 200 रुपए मिल रहे थे। कि बेटे ठीक है, आज तुम इस पत्थर को 200 रुपए की कीमत वाले स्थान पर ले गए थे, परंतु कल आपको मैं बताऊं उस स्थान पर ले जाना होगा। आप इसको जहां बहुत अच्छे लोग बैठते हैं, जहां बाजार हो, मार्केट हो, जहां सेठ साहूकार बैठते हैं, ऐसे स्थान पर लेकर के जाना है और वहां इसकी कीमत पूछनी है, इसको बेचने की कोशिश करनी है। और जब तुझसे कोई इस पत्थर की कीमत पूछे कि ये पत्थर कितने रुपए का है, तो तुझे कीमत बतानी नहीं है, वही 2 उंगली खड़ी कर देनी है। देखिए श्रोताओं, वह लड़का अगले दिन उस पत्थर को बाजार को ले गया और वहां जाकर के उसे बेचने की कोशिश करने लगा। तभी बाजार के कुछ लोगों ने देखा तो पत्थर देखने में सुंदर था, तो एक व्यक्ति छट करके आया और उस लड़के से बोला, बेटे क्या ये पत्थर बेचना चाहते हो। तो वह लड़का बोला, हाँ अवश्य बेचना चाहता हूं, तो बताओ इसकी कीमत क्या है। लड़के ने 2 उंगली खड़ी कर दी तो वह व्यक्ति बोला, 20,000 रुपए। तो लड़का चुप लगा जाता है, उस पत्थर को अपने जेब में रखता है और वापस चल देता है। अपने पिता के पास आया और अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी, आज तो इस पत्थर के 20,000 रुपए लग गए, मैंने केवल 2 उंगली खड़ी की थी और उसने 20,000 रुपए लगा दिए। जब उसके पिता ने यह बात सुनी तो पिताजी कहने लगे कि बेटे कल और लेकर के जाना है, मैं तुम्हें कल और भेजूंगा एक स्थान पर, वहां इस पत्थर की कीमत पूछ के आना, वहां इसे बेचने की कोशिश करना और तब मैं तेरे प्रश्न का जवाब दूंगा। तो मोर कह रहा है मोरनी से कि मोरनी ध्यान से सुन। अब उस पिता ने अपने पुत्र को दूसरे दिन एक ऐसे स्थान पर भेज दिया जहां जवाहरातों का मार्केट लगता था, जहां बड़े बड़े पैसे वाले लोग रहते थे, एक से एक हीरा जौहरी जो होते हैं, जो हीरा की परख जानते हैं, वहां जो बाजार लगता था उस बाजार में उस लड़के को भेज दिया और उस पत्थर की कीमत, उस हीरे की कीमत बहुत थी, अनमोल कीमत का हीरा था। उसे तीसरे दिन वह लड़का उस मार्केट में ले जाता है जहां उसके पिता ने बताया। जब लड़का उस पत्थर को उस जौहरी बाजार में लेकर के गया जहां एक से अधिक खरीदने वाले थे, वहां खरीदारों की कमी नहीं थी, उस पत्थर पर उन सभी की नजर चली जाती है और उस लड़के से पूछने लगे, बेटे क्या इस पत्थर को बेचोगे। तो लड़का कहने लगा, हाँ अवश्य बेचूंगा। तो उस जौहरी मार्केट के जो बड़े बड़े पैसे वाले सेठ थे वो कहने लगे कि बेटे इसकी कीमत क्या है। तो लड़के ने 2 उंगलियां खड़ी की और उधर से जवाब आया, 2 लाख रुपए। लड़का ने जब ये बात सुनी तो सुनकर के आश्चर्य में पड़ गया और उस पत्थर को वापस अपने जेब में रखता है और वापस लौट जाता है अपने घर के लिए। जब वह अपने घर आया तो अपने पिताजी से आकर के कहने लगा कि पिताजी आज तो इस पत्थर की कीमत 2 लाख रुपए लगा दी थी। तो पिताजी कहने लगे कि बेटे बस यही जिंदगी की कीमत है। अब तो तुम समझ गए होंगे कि जिंदगी की कीमत क्या होती है। लड़का कहने लगा कि पिताजी मैं कुछ नहीं समझा, मुझे आप समझाएं कि जिंदगी की कीमत क्या होती है। मैंने तो कुछ समझा नहीं। कि बेटे आप अपनी जिंदगी को जिस स्थान पर रख करके तोलोगे उसी स्थान के अनुसार, उसी समय और परिस्थिति के अनुसार कीमत लगाई जाएगी।
आप अपनी जिंदगी को जैसे लोगों में रखोगे, जैसी संगति में रखोगे, जैसे माहौल में रखोगे, जैसी सोसाइटी में रखोगे, उसी तरीके की कीमत आपकी जिंदगी की होगी। जब आप इस पत्थर को एक सामान्य ग्रामीण लेवल के व्यक्तियों में लेकर के गए थे तो वहां 200 रुपए इसकी कीमत थी और 200 रुपए से ज्यादा वह इस पत्थर के कोई नहीं दे सकता था। और उससे उच्च कोटि वाले व्यक्तियों के पास लेकर के गए तो वहां इस पत्थर की कीमत 20,000 रुपए थी। और जब इस पत्थर को उच्च क्वालिटी के लोगों के पास लेकर के गए, बड़े पैसे वाले व्यवसायियों के पास लेकर के गए, तो इस पत्थर की कीमत 2 लाख रुपए हो गई। तो बेटे ठीक उसी प्रकार से जिंदगी की कीमत होती है। तुम जैसी संगति करोगे, यदि किसी नशेबाज के साथ रह करके अपनी जिंदगी की कीमत निकालना चाहोगे, पूछना चाहोगे, तो आपकी जिंदगी की कीमत एक कुत्ते की जिंदगी की कीमत के बराबर भी नहीं होगी। क्योंकि वह तो आप सब दिन दारू पी करके पड़े रहोगे, पिटते रहोगे। यदि आप अपनी जिंदगी को और अच्छे व्यक्तियों के मध्य में रखोगे तो वह उसकी कीमत अलग होगी। आप साधु संतों के मध्य में अपनी जिंदगी की कीमत रखोगे तो वह आपकी जिंदगी की कीमत अलग होगी। और आप उच्च व्यवसायी लोगों के मध्य रहेंगे, उच्च कुली व्यक्तियों के मध्य रहेंगे, हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के मध्य रहेंगे, जिनकी अच्छी सोच है, अच्छे विचार हैं और अच्छे कामों में लगे हुए हैं। उनके साथ रहोगे, उनकी संगति करोगे और उनके मध्य अपनी जिंदगी को तोलोगे तो उसकी कीमत फिर अलग ही होगी। तो इसलिए हे मोर, उस पिता ने अपने पुत्र से यही कहा था कि बेटे, जिंदगी की कीमत तुम नहीं पहचान सकते। जिंदगी की कीमत तो केवल खुद पर निर्भर करती है कि हम अपने आप को किस श्रेणी के व्यक्तियों में रख करके जिंदगी की कीमत का आकलन करते हैं, जिंदगी की कीमत लगवाते हैं। हम जिस तरीके की संगति में रहेंगे, जैसे माहौल में रहेंगे, उसी हिसाब से जिंदगी की कीमत बनती चली जाएगी। तो देखिए श्रोताओ, इस कहानी का जो मूल भाव है, इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है वो यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें उच्च विचारों वाले, अच्छे सामाजिक सोच वाले, धार्मिक और उच्च व्यवसायी या अच्छे विचार वाले व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए। हमें कभी भी घटिया सोच वाले और जिनके कर्म गलत हैं, जैसे चोरी करते हैं, दारू पीते हैं, मांसाहार करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। नहीं तो आपकी जिंदगी की कीमत उसी के हिसाब से आकलित की जाएगी, उसी के हिसाब से आपकी जिंदगी का आकलन किया जाएगा, आपकी जिंदगी की कीमत लगाई जाएगी। और यदि आप अपने आप को अच्छे लोगों के मध्य रखोगे तो आपकी जिंदगी की कीमत उसी हिसाब से लगाई जाएगी। तो देखिए श्रोताओ, ये थी हमारी आज की कहानी, एक मोर की कुछ शिक्षाप्रद बातें, मोर मोरनी की कहानी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ अब आप सभी से लेता हूं मैं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।